हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल की विशेषताएं व उसकी प्रवृत्तियाँ और उनके प्रमुख कवि। तो चलिए आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आदिकाल तथा भाषा व प्रामाणिक अध्ययन संबंधी समस्याएँ कि आदिकाल में भाषा व प्रामाणिक अध्ययन संबंधी कौन कौन सी समस्याएँ सामने आई। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकालीन साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक है तात्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिस्थितियों की जानकारी, रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावों की जानकारी। तो उपर्युक्त सभी राइट है। तो राइट रहेगा ऑप्शन 4। आदिकाल के अध्ययन की समस्याओं का कारण क्या है? आदिकाल के अध्ययन की समस्याएं कौन कौन सी? यथार्थता का अभाव, प्रामाणिक तथ्यों की न्यूनता और तथ्यों की संगति का अभाव, संगति यानी मैत्रिक विचारों में। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी समस्याएं थी। आदिकाल के अध्ययन में भाषा व प्रामाणिकता से संबंधित समस्या है क्योंकि कोई भी भाषा मानक रूप स्थापित नहीं कर सकी थी। विदेशी भाषाओं का समावेश हो चुका था। अधिकतर रचनाकार पढ़े लिखे न होने के कारण आम बोलचाल की भाषा में ही काव्य रचना करते थे। तो उपर्युक्त सभी समस्याएं थी। राइट रहेगा ऑप्शन 4। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह कथन किस लेखक का है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो किस विद्वान ने सम्मिलित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया था? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल रहा है? तो ये आदिकाल रहा है, राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल। इसमें राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, आदिकाल। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। और यह किस भाषा में रची गई है? यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा में रची गई है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। तो इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अमीर खुसरो की रचनाओं का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की रचनाओं का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? वीर गाथाकालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसमें आश्रय दाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं था इसमें। तो युद्धों का सजीव एवं गद्यात्मक वर्णन भी किया गया है। तो नहीं, विषय नहीं था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, कृष्ण लीला का वर्णन का प्रतिपादन नहीं था इसमें। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसमें आदिकाल के ही है। नेक्स्ट है, 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? तो 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली है पाहुड़ दोहा। तो ये रचना काफ़ी बार पूछी जाती है। पाहुड़ दोहा के लेखक या रचयिता कौन है? तो राम सिंह। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मैथिली का कवि कौन है? तो मैथिली का कवि विद्यापति है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का वर्णन किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध और जैन साहित्य का वर्णन किया है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक है ज्ञान। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से
बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो ये किसमें मिलती है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण में। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया है? तो सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग स्वयंभू ने किया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का खंडों का विभाजन समय में किया गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। संदेश रासक की रचना विधा है, तो ये क्या? संदेश रासक एक खंड काव्य है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, कृष्ण की रासलीला की परंपरागत शैली जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो ये उपदेश रसायन रास से कृष्ण की रासलीला की परंपरा शैली जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई, यह उपदेश रसायन रास ग्रंथ से शुरुआत मानी जाती है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के वृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं? तो इसमें 69 समय या खंड हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। 69। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा विशलदेव रासो के ग्रंथ में मिलती है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की गई है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंग और भृंगी संवाद के रूप में की गई है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई है। राइट है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि शरहपा हैं, ये भी राइट है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, ये भी राइट है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये रंग है भाई। तो इसका राइट रहेगा 4 ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं और ये पिंगल भाषा में नहीं रचा गया, तो ये 4 नहीं पूछ रहा है, ये राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुइपा सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है दोहा। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। चौपाई के बीच दोहे की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो चौपाई के बीच दोहे की धत्ता देकर जो प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत स्वयंभू ने की थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? तो वह था मच्छेंद्रनाथ। वैसे तो मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ का गुरु था, लेकिन वो स्त्री मोह में फंस गया था जिससे उद्धार गोरखनाथ ने किया था, उसकी सहायता करके उसका उद्धार किया था। ये राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं वेघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? जैन साहित्य सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास काव्य है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रासो ग्रंथों की भाषा है डिंगल और पिंगल। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस रासो ग्रंथ में आला और उद्दल नामक 2 वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? तो ये है प्रमाल रासों में वर्णन किया गया है, आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? तो खड़ी बोली में और ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले थे अमीर खुसरो। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन।
हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? तो हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा राहुल वेल ग्रंथ से प्रारंभ होती है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक कौन हैं? तो आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? ये नाथ साहित्य में मिलता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर, ये इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है भाई, रामचंद्रिका को कहा जाता है, न कि पृथ्वीराज रासो को। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को कहा जाता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं सरहपा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है भाई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह युक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो विद्यापति के पदावली के विषय में कहा गया है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? गोरखनाथ के हठ योग पर पतंजलि का प्रभाव दिखाई देता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी का नाम दिया है प्राकृतभाषी हिंदी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा का नामकरण किया है उसमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? तो शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया उसमें अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पौंच-र्यु किस छंद में लिखा गया है? तो पौंच-र्यु कड़वक छंद में लिखा गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राहुलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? राहुलवेल एवं संदेश रासक एक श्रृंगारिक लौकिक काव्य के रचयिता हैं। राहुलवेल संदेश रासक एक श्रृंगारिक लौकिक काव्य हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृतभाषी हिंदी का तात्पर्य क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृतभाषी हिंदी का तात्पर्य प्राकृतिक रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कीर्तिलता का प्रधान रस क्या है? तो कीर्तिलता का प्रधान रस वीर रस है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से विद्यापति की कौन सी रचना संस्कृत में है? तो विद्यापति की संस्कृत में है पुरुष परीक्षा, संस्कृत में रचित है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। नाथ पंथ के योगियों ने अपने मत के प्रचार के लिए निम्न में से किस भाषा का सहारा लिया है? तो नाथ पंथ के योगियों ने शतुक्कड़ी बोली का प्रयोग किया है, सहारा लिया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं एवं प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक की सहायता मिलती है? तो आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में प्राकृत पेंगलम पुस्तक की सहायता मिलती है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय काव्य है बीचल देव रासो। गेय काव्य यानी गाया जा सकता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। युक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद्र का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। व्याकरण ग्रंथ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? वह है राहुलवेल। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो पहेलियों एवं मुकरियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? तो आदिकाल के नाथ पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भर्तृहरि जैलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? ये नाथ साहित्य से संबंधित है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? गाथा को प्राकृत भाषा का एक मुख्य छंद माना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन।
उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दी है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ये शाक्त संप्रदाय के अनुयायी थे। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस काल के कवियों का मूल उद्देश्य अपने आश्रय दाताओं को संतुष्ट करता है? तो आदिकाल के कवियों का मूल उद्देश्य अपने आश्रय दाताओं को संतुष्ट करता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे? हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल निम्न में से कौन पहनते थे? तो ये नाथ पंथ के योगी पहनते थे। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का कौन सा भाग रहा है? वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बौद्ध धर्म विकृत होकर भारत के पूर्वी भाग में किस रूप में आया है? तो बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय में के रूप में आया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है खुमान रासो। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन खुमान रासो। विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं? विद्यापति एक सौंदर्य उपासक कवि हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में रचित है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मैथिली भाषा का कोकिला भी कहा जाता है विद्यापति को। आदिकालीन हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो आदिकालीन में राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति का अभाव है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। श्रृंगार, प्रकृति चित्रण और भक्ति भी इसमें थी, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी है? आदिकाल की साहित्य की प्रमुख भाषा डिंगल तथा पिंगल। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आदिकाल के साहित्य में रासों का सही अर्थ क्या है? रासों का सही अर्थ है वीर काव्य। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? सिद्ध साहित्य से तात्पर्य वज्रयान परंपरा की सिद्धाचार्यों के द्वारा रचित साहित्य। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नाथ साहित्य किस काल की रचना है? नाथ साहित्य आदिकाल की रचना है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, तो दूसरा उसका मुख्य रस कौन सा है? तो दूसरा उसका श्रृंगार रस। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो में अध्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अध्याय के लिए समय का प्रयोग किया गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। गोरखबानी के रचयिता गुरु गोरखनाथ किस संप्रदाय से संबंधित था? तो गोरखबानी के रचयिता गोरखनाथ नाथ पंथ से संबंधित थे। और गोरखबानी रचना किसकी है? गोरखनाथ की है। तो गोरखनाथ नाथ पंथ से संबंधित है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। पृथ्वीराज रासो का मुख्य रस वीर रस है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत एवं अवभूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक से। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। युक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आदिकाल का सर्वमान्य प्रथम कवि कौन है? तो आदिकाल का सर्वमान्य प्रथम कवि कौन है?
तो इसमें सरहपा राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। इसकी रचनाओं का परिचय मिलता है भी नेक्स्ट वीक। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू लिखित रचना है पहुँचरीव राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाहुड़ दोहा की राम सिंह ने की थी राइट रहेगा 3 ऑप्शन। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? अब्दुल रहमान राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी साहित्य के प्रथम रचना है श्रावकाचार राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन राइट रहेगा 3 ऑप्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्न रचनाओं में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार क्या होगा? क्वल्यमाला, फिर राहुल वेल, फिर युक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर कीर्तिलता राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मबोध। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में की है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाओं अवहट भाषा में रची हैं विद्यापति ने। बोधगान और दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? बोधगान और दोहा सिद्धों की रचना का संग्रह है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय काफ़ी बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मत्स्येंद्र नाथ की है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। देसिल बहना सब जन मीठा ते तैसन जपो अविठा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति विद्यापति की है राइट रहेगा 3 ऑप्शन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कवि शरहपाद का समय राहुल सांकृत्याय ने क्या निश्चित किया है? राहुल सांकृत्याय ने शरहपाद का समय 769 ईस्वी किया है राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह शरहपाद की है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर जाऊं लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? तो यह पुष्पदंत ने कवि ने माघ से तुलना करना उचित समझा है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। क्रा तरुवर पंच विडाल चंचल जिए पैठो काल, यह पंक्ति किसकी है? लुइपा की है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अपभ्रंश भाषा में दब्ध सहाव प्रयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? तो देवसेन है राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कोसा वेश्या और स्थूल भद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह है स्थूली भद्र रास। जिनीधर्म सूरी की जो रचना है स्थूली भद्र रास में है, कोसा वेश्या और स्थूल भद्र की कथा वर्णित की गई है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नौलखी पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन भेटा पंक्ति किस नाथ की है? तो एक गोरखनाथ की है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिशर बंधुओं ने किसे माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना जाता है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये देखिए अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों को माना है, तो इसका राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पीयू चित्तौड़ ने आवे हूँ सावन पहीली तेज, जोवे बाट विरहिनी खिण खिण अणवे खिज। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से संबंधित हैं? तो ये खुमान रासों से संबंधित है राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो सुख सुखी संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बीसलदेव रासों का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो ये कार्तिक मास से प्रारंभ होता है राइट रहेगा 4 ऑप्शन।
आलाखंड के रचयिता जगने किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये परमार्दिदेव के थे। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं सोमप्रभ सूरी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? विद्यापति कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो स्वयंभू की उस कृति का नाम पहुंचरियु है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बीसलदेव रासो की विरहिणी नायिका कौन है? तो बीसलदेव रासो की विरहिणी नायिका है राजमती। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। पुस्तक जलहन हेल्थ दई चल्ली गज्जन नरिप काज, यह पंक्ति किससे संबंधित है? यह चंदवरदाई से संबंधित है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताया, यह पंक्ति किसकी है? खुसरो की है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, यह पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कही थी? निजामुद्दीन औलिया के परलोक गमन पर कही थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है भाई ये पंक्ति। वजिए घोर निशान रान चौहान चहु देसी पंक्ति संबंधित किससे है? पृथ्वीराज रासो से है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जो जिण शासन भास्यु सो कहीणु सारू के रचनाकार कौन है? देवसेन। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जाही मन पवन न संचरी रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विषाम करो सरेही कहिए उवेश, प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? तो यह शरपाद की है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कांतु, लज्जेजम तू वयम ही अहू जई भगा घऊ घरु एंतु, अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है? तो ये हेमचंद्र की है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो अर्ध प्रामाणिक मानने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मनहु कला ससभान कला 1600 वजीय पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? यह पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम में लिखिए। सही क्रम है इसका खुमान रासो, फिर बीसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर परमाल रासो। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। खुमान, बीसल, पृथ्वी और परमाल। 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी पंक्ति किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है? यह है बीसलदेव रासो की ओर संकेत करती है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन बीसलदेव रासो। वसंत विलास 84 छंदों का काव्य है, यह किसका है? श्रृंगारिक काव्य का है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रघुनाथ चरित हनुमंत करित भूप भोज उधर ये झीमी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। शरपाद की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र वागची ने किया था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार शरपाद का समय क्या है? तो शरपाद का समय है 633 ईस्वी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? चौरंगी नाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ, कणहपा नहीं है। ये कणहपन नाथ नहीं था, ये सिद्ध थे। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? तो सबसे पुराने कवि हैं शरपाद। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया था? संध्या भाषा का सिद्ध संप्रदायों ने किया था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। देसिल बहना सबजन मीठा किस कवि की रचना है? देसिल बहना सबजन मीठा विद्यापति की रचना है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। महामुद्रा वज्रगीति किस कवि की कृति है? तो महामुद्रा वज्रगीति एक सबरपा कवि की कृति है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? विवेक मार्तंड है नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। शालिभद्र सूरी की कृति कौन सी है? शालिभद्र सूरी की कृति बुद्धिरास। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है?
पृथ्वीराज रासो, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? प्रणेता है रोडा, भटकेदार, मधुकर, इनमें से कोई नहीं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? नजरान ए हिंदी अबुल हसन की काव्य कृति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वजिए घोर निसंग रान चौहान चहु दिशी किस कवि की पंक्ति है? यह है चंदवरदाय की पंक्ति है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। संदेशो पेण साहिबा कहियो पाछो फिरिप न देह, यह किस कवि की पंक्ति है? यह दलपति विजय की है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। बालचंद विजावई भाषा दुहुनवी लगई हासा किस कवि की पंक्ति है? यह विद्यापति की है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये किस कवि की पंक्ति है? यह अमीर खुसरो की है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? मेरु तुंगाचार्य, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ जलेंद्र नाथ को कहा जाता है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? नागार्जुन, चरपट और जलेंद्र नाथ नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कुमारपाली प्रतिबोध गद पदमय काव्य लिखा है सोमप्रभ सूरी ने, राइट रहेगा 2 ऑप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भाई। कुमारपाली प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी की है। प्रमाल रासो की रचयिता कौन है? तो प्रमाल रासो की रचयिता जगनिक है। निम्नलिखित विद्यापति निम्न में से किस काल के कवि माने जाते हैं? तो विद्यापति को आदिकाल के कवि माना जाता है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। जैन कवि दलपति विजय की रचना का नाम क्या है? खुमान रासो, दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। बीसलदेव रासो के रचनाकार का क्या नाम है? नरपति नाले, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो पृथ्वीराज रासो में 72 छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा जा सकता है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। 72 छंदों का वर्णन किया है इसमें। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कौन मानता है? तो डॉक्टर वुलर इसे जाली ग्रंथ के रूप में मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासो न तो चंद ने लिखा और न ही पृथ्वीराज के समय इनकी रचना हुई, यह कथन किसका है? यह है कविराज श्यामल दास का है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। निम्न में से कौन पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं? तो प्रामाणिक मानते हैं मेशर बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, उपर्युक्त सभी तीनों इसको प्रामाणिक मानते हैं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? विद्यापति की है, जो अवध भाषा में लिखी गई है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने पुंड कवि को माना है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पुष्य भी कहते हैं इसे। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? मधुकर कवि ने कही। जय मयंक जस चंद्रिका रचना इस रचयिता के लेखक हैं मधुकर, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। संत ज्ञानदेव किस प्रांत के निवासी थे? संत ज्ञानदेव महाराष्ट्र के निवासी थे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बौद्ध तांत्रिकों में सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वीरगाथा काल के फुटकल रचनाओं में किसका नाम आता है? खुसरो और विद्यापति का नाम आता है फुटकल रचनाओं में, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम
किसने घोषित किया है? ग्रियर्सन ने, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार क्या है? पदावली, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विद्यापति का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो विद्यापति एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, राइट रहेगा टू ऑप्शन। विद्यापति का जन्म किस ईस्वी सन के आसपास हुआ है? विद्यापति का सन 1360 के आसपास माना जाता है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विद्यापति का जन्म कितने लक्ष्मण संवत के आसपास हुआ है? तो ये 241 संवत के आसपास माना जाता है, राइट रहेगा टू ऑप्शन। किस राजा की मृत्यु के बाद विद्यापति निराश्रित घूमते रहे थे? तो यह है गणेश्वर। राजा की मृत्यु के बाद विद्यापति निराश्रित घूमते रहे थे, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विद्यापति किस राजा के समकालीन थे? जिस राजा शिव सिंह के समकालीन माने जाते हैं, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की नहीं है, पद्मावत नहीं है, विद्यापति की पदावली, आलाखंड और पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड फोर्थ आदिकाल के हैं, पद्मावत नहीं है भाई, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। पद्मावत सूफी काव्य का है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, राइट रहेगा टू ऑप्शन। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभु को, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्याय ने शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। दोहा कोश ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए? शरहपाद, राइट रहेगा टू ऑप्शन। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का प्रथम साहित्यकार किसे माना जा सकता है? तो प्रथम साहित्यकार शरहपाद को माना जाता है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कालक्रम में से सही को चिन्हित कीजिए। शरहपाद, फिर चंद्रवरदाई, फिर कबीरदास, फिर केशवदास। शरहपाद, चंद्रवरदाई, कबीर और केशव, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रचनाकाल की दृष्टि से सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम है पृथ्वीराज रासो, सिद्ध शब्दानुशासन, खालिक बारी और संदेश रासक, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। साहित्य सृजन की दृष्टि से सही कालानुक्रम कौन सा है? साहित्य सृजन की दृष्टि से गुरु गोरखनाथ, महाकवि पुष्य, फिर शरहपाद, फिर मच्छेंद्रनाथ, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन किसका था? यह अमीर खुसरो का था, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली किस काल की रचना मानी जाती है? आदिकाल की मानी जाती है। गोरखनाथ के गुरु इनमें से कौन है? गोरखनाथ के हैं मच्छेंद्रनाथ, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। उल्टबासियाँ किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो उल्टबासी कबीर की प्रसिद्ध रचना है, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। ढोला मारूरे दोहा के रचनाकार कौन है? कलोल, राइट रहेगा टू ऑप्शन। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। 12 बरिस ले कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन का अधिकार, ये पंक्ति किसकी है? यह जगनिक की है, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ये आपके आदिकाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेते हो तो आदिकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।